हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं वासना एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फाउंडेशन फॉर क्लास 9th एंड 10th। तो आज फिर से आप मेरा बैकग्राउंड देखकर समझ गए होंगे कि मैम आज सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाने नहीं आई। मैम आज हमारे साथ फिर से कुछ इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल, हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए आई हैं। बिल्कुल, टुडे आई विल बी स्पीकिंग विद यू ऑल कि आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जिन लोगों को बायो समझ ही नहीं आ रही कि पढ़ना कैसे है, आज का लेक्चर श्योर इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर दोज, एंड जिन्हें पता है कि पढ़ना कैसे है तो उन्हें थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, पता लगेगा कि हाँ हमें कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो शॉर्ट सबसे पहले मैं हर सब्जेक्ट के लिए आपको बोलती हूँ, गो थ्रू दी एनसीईआरटी। बायोलॉजी के लिए भी मैं आपको सबसे पहले यही बोलूंगी, आप सबसे पहले और बुक्स उठाने से पहले, क्योंकि बायो इज वेरी डाइवर्स, साइंस इज वेरी डाइवर्स, राइट। तो सबसे पहले आप इधर उधर लक्ष्मी सिंह, दिनेश, ये वो सारी किताबें उठाने से पहले सबसे पहला स्टेप आपका यही है बायो पढ़ने के लिए भी कि आप एनसीईआरटी खोलिए। आप एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी के सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए। क्या कॉन्सेप्ट्स हैं? अगर आप लाइफ प्रोसेस चैप्टर खोलकर बैठे हैं तो लाइफ प्रोसेस में रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, आपके नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा है। यू शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि खाना खाया, खाना को जो आपका माउथ में खाना कौन तोड़ रहा है, स्टमक में कौन कौन सी एंजाइम्स हैं। तो आपको सबसे पहले उन चीजों के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हो रहा है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपका, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि आपके मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, कौन सा पार्ट क्या काम करता है। सिमिलरली हेरिडिटी एवोल्यूशन में मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स आपने करने हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों ने करना है। तो ये सारी चीजें जो है वो सबसे पहले मोटा सा मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी में हर चीज का कॉन्सेप्ट समझिए। उसके बाद जब आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आप एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस पे, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे सबसे पहले फोकस कीजिए, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन इतने सारे मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर्स डले होते हैं, इवन कि आई एम ऑल्सो पुटिंग डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स on our basically not Instagram, on our Telegram channel every Sunday। तो आप वहां जाकर देख सकते हैं कि हाँ यार ये क्वेश्चन मुझे आता है कि नहीं आता, अटेम्प्ट हो रहा है बॉस के नहीं हो रहा। तो वहां से आपको अपनी कैपेबिलिटी का अपना सेल्फ असेसमेंट आप अपनी कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, सो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। तो आप लोग जितनी डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, नीट डायग्राम्स ड्रॉ करके देखिए, वो आपको करने पड़ेंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप गलती से किसी क्वेश्चन का आंसर लिखना भूल चुके हैं कि आपको हाँ वो आंसर याद नहीं आ रहा, बट इन केस अगर आपको उसका डायग्राम याद है और वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वो आपको, अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो ना, थ्योरी नहीं भी लिख रहे, तो 1-1.5 नंबर तो आपको मैम डायग्राम का ही दे देगी। सो डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर द हार्ट ऑफ बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायग्राम्स आपने करने ही करने हैं। उसके बाद जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम हो गया। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बार कह रही हूँ। सेक्स डिटर्मिनेशन, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 10th बायोलॉजी। आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको डायग्राम दे देते हैं कई बार वो बना हुआ और एरोस लगा देते हैं कि कौन सी ऑर्गन कौन सी है, आप ये बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो है आपने 10th में करने हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 10th। इवन की जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए कौन सी एंजाइम्स काम आती हैं, फैट्स को छोटे उसमें स्मॉल ग्लोब्यूल्स में तोड़ने के लिए कौन सी एंजाइम्स काम आती है। सो यू शुड बी नोइंग अबाउट दीज थिंग्स, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। आप लोगों को कॉन्सेप्ट में जाना है बायो के, ये चीजें समझनी है, बजाय कि 36,000 बुक छांट लो और मेजर जो चीजें हैं एनसीईआरटी की वो ही नहीं आती। उसके बाद एग्जाम टाइम पे आपने क्या करना है, एग्जाम टाइम पे जो चीजें आप पढ़ चुके हैं बायो में, डायग्राम्स रिवाइज करने हैं, चीजें रिवाइज करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम से एक दिन पहले आइदर आपका यूनिट टेस्ट है, आइदर आपका सितंबर के टर्मिनल्स हैं या फिर आपके फाइनल एग्जाम्स हैं, आपने क्या करना है, आपने एग्जाम से एक दिन पहले रात को कम से कम 6-7 घंटे की नींद जरूर लेनी है।
रिलैक्स रहना है, कूल रहना है, चिल होकर बॉस एग्जाम देना है। सो ऐसे ही एग्जाम देंगे, ऐसे ही 10th की बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो आपको 10th में केमिस्ट्री की टिप्स मैं दे चुकी हूँ, बायोलॉजी की टिप्स मैं दे चुकी हूँ। तो बॉस आपकी 60% तो अभी तक साइंस 10th की कवर हो चुकी है कि आखिरकार पढ़ना कैसे है। फिजिक्स की टिप्स के साथ भी मैं आने वाली हूँ बहुत जल्द। तो अभी तक बॉस इतना पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ नया धमाका। बाय बच्चों, टेक केयर।